वन इलेक्शन होगा, एगो होगा तो एगो सरकार बनेगी, एगो ब्राह्मणवाद ही यहाँ का डिक्टेटर बन जाएगा, वर्चस्व रहेगा, तो फिर मनुस्मृति लागू होगी, फिर ये ब्राह्मणवाद चलेगा, फिर यहाँ के छोट जात के गर्दन में हाड़ी, कमर में झाड़ू, ये सब लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर हमारे बीच अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और एक और गंभीर विषय पे मैं इनके साथ मुलाकात कर रहा हूं और सवालों का जवाब लूंगा। अभी भारत देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा तेज हो गई है। इस वन नेशन और वन इलेक्शन के ऊपर आपका क्या प्रतिक्रिया है? वन नेशन वन इलेक्शन देश में समस्या का देश है जी। ये देश में जाति का देश है, धर्म का देश है, घोटालाबाज का देश है, झूठा के देश है। जो दुनिया में जितना ठग होगा उससे ज़्यादा कई गुना भारत में ठग होगा। दुनिया में जितनी बुराई है सबका पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ भारत है। यहाँ जितना लोग है उतना विषय है। क्योंकि ब्राह्मणवाद सारे देश के लोगों को इस तरह से दूषित कर दिया है, मस्तिष्क को इस तरह से दिग्भ्रमित कर दिया है कि कौनो सही पैटर्न पर नहीं है, कौनो सही रास्ते पर नहीं आदमी नहीं, सब एक दूसरे को मूर्ख और एक दूसरे को अपने से इंफीरियर समझता है। सब देखता है कि हम सबसे ज्यादा काबिल हैं। कौनो के नेतृत्व में कौनो चलना नहीं चाहता है। 5 गोरा के फिर संगठन आप बना लीजिएगा तो कहिए कि हम अपने थोड़ा सा काबिल बारी, समझे ना। यहाँ अगर जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, काजरा मोची नाम का एक व्यक्ति था जो महाराष्ट्र के चौराहे पर जूता सीता था। अब बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विद्वान खड़ा हुए रिपब्लिकन पार्टी से, वो अपने पार्टी से, तो नेहरू देखा कि इतना तेज तर्रार आदमी अगर पार्लियामेंट में आ जाएगा तो हमारे जैसा आदमी का कोई भी बिल पास और सब पर डिबेट होगा। डिबेट में अम्बेडकर के तर्क में कोई सकेगा नहीं, इसलिए अम्बेडकर आएगा तो खल्लड़ डालेगा हर बिल पर, पार्लियामेंट के हर एथी पर वो मतलब कि नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगाएगा। ऐसा स्थिति में अम्बेडकर को पार्लियामेंट में देखना लाना नहीं चाहता था कि हमारा यहाँ वर्चस्व घट जाएगा, नहीं चलेगा। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर रिपब्लिकन पार्टी अपना पार्टी से वो खड़ा हुए। तब नेहरू देखा कि एगो जूता सीने वाला काजरा मोची था महाराष्ट्र के चौराहे पर, उसको क्या किया कि वो प्रोजेक्ट किया एमपी के टिकट देके कांग्रेस से, तो काजरा मोची जीत गया और डॉक्टर अम्बेडकर हार गए। तो मीडिया वाला गया कहे कि का जी काजरा मोची प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपका, से आप बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर जो विश्व के इतना बड़ा विद्वान में से एक हैं और इस विद्वान को तुम हरा दिया, तुम बाबा साहब अम्बेडकर से भी ज्यादा काबिल है। तो हाँ, जीत काहे न गेला ना, उनका सब काबिल बड़ी आम लोग तब उनकर हो गए परीक्षा, हम काबिल लली है तो हम जीतली है, हमरा से ज्यादा चलाक रहलन है तो जीत काहे ना हमरा से गेलन है। अब वो कजरा मोची भी समझ रहा है, जो रात दिन चौराहे पर जूता सी रहा है, वो भी समझ रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा हम ही काबिल बारी या डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा विद्वान हम बारी। जहाँ ऐसा बीमारी जहाँ एक एक आदमी के मौजूद, तो उससे तो कोई भी आदमी होगा जूतवा सीने वाला से ज्यादा ही चालाक होगा इस देश में। रेस्ट जो बचा है उसमें जी। तो उस अम्बेडकर के आका वो अपना के पूछता हो कि अम्बेडकर हम बहुत चीजें हुई हैं जी, है बिल्कुल। उससे ग्रेजुअली जितना बढ़ता गया है तो अम्बेडकर को तो कीड़ा फतिंगा बहुत लोग समझता होगा जी। तो जब इससे कहा गया तो अम्बेडकर का अपमान करके अपना के उनको मतलब कि एथी करके बावना करके अपने को पेश किया कि हम हिमालय हैं, अम्बेडकर घटिया ढेला हैं। और जब बाबा साहब अम्बेडकर से गया मीडिया वाला उनसे पूछने कि आप इतना बड़ा विद्वान आदमी एक साधारण काजरा मोची से आप हार गए, आपका विद्वता इतना लोग नहीं समझा क्यों? तो हम नहीं ना हारे हैं, काजरा मोची नहीं ना जीता है, वो पंडित नेहरू जीता है और कांग्रेस जीता है। अच्छा। हम हारे नहीं ना है, हराए गए हैं। काजरा मोची जीत भी गया है तो अम्बेडकर नहीं ना हो जाएगा। अम्बेडकर को समझा तो फिर अम्बेडकर को दूसरे जगह नवाखाली में जो बांग्लादेश में आज पड़ रहा है वहाँ से जीता के पार्लियामेंट में भेजा। काजरा मोची हार जाता तो उसको कौन पूछता, कौन जानता कि बंगाल में वो तही के और उस पर उसमें कोई जीताता नहीं। वो मुखिया में जीतने के लायक आदमी नहीं था,
वो तो किस राजनीति के तहत जिताया गया, वो अम्बेडकर का काट निकाला गया कि अम्बेडकर यहाँ नहीं आवे जीत के, कि हमारा वो ब्रेकर नहीं बन जाए, इसलिए वहाँ वो प्रोजेक्ट किया गया था। अच्छा, उसमें क्या क्वालिटी है कि डॉक्टर अम्बेडकर को हराने के लिए तो भारत में किसी के पास क्वालिटी नहीं था, क्योंकि उतना बड़ा लर्नेड आदमी को, मेरे जैसा ज्ञानी आदमी का समाज हो, उसमें कार्ल मार्क्स खड़ा हो, उसमें नेहरू खड़ा हो, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर खड़ा हो, गांधी खड़ा हो, इसमें चुनाव होगा तो कभी अम्बेडकर हारेंगे या कभी कार्ल मार्क्स हारेंगे, या कभी नेहरू जीतेगा, कभी गांधी जीतेगा। नहीं, बुद्ध खड़ा हो, यहाँ का शंकराचार्य खड़ा हो, कभी वो जीतेगा नहीं, सत्य कभी हारेगा, झूठ कभी जीतेगा। तो वो बात है जहाँ विषय नहीं पता है किसी को, वोट मतदाता को पते नहीं है कि हम वोट देने जा रहे हैं, वो गलत को दे रहे हैं कि सही, इसको दे रहे हैं ये हमारा अहित करेगा कि हित करेगा, उसको कुछ पता नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन का वो लोग तर्क दे रहे हैं कि इससे चुनाव में होने वाले खर्च बचेंगे, तमाम समय बचेगा, तो आप इससे नुकसान क्या हो जाएगा मानव समाज का, जो आप भी विरोध कर रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि वन इलेक्शन होगा, एगो होगा तो एगो सरकार बनेगी, एगो ब्राह्मणवाद ही यहाँ का डिक्टेटर बन जाएगा, वर्चस्व रहेगा, तो फिर मनुस्मृति लागू होगी, फिर ये ब्राह्मणवाद चलेगा, फिर यहाँ के छोट जात के गर्दन में हारी, यहाँ के दलित के मुंह में कमर में झाड़ू, ये सब लगेगा। ऐसी व्यवस्था वो चाह रहे हैं, ऐसा संविधान नहीं, अनुमति नहीं देता है, नहीं देता है, इसलिए उचित नहीं है। तो आप वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध इसलिए एकदम विरोध करेंगे। ये कौन तरीका है? इलेक्शन अगर हो, सब जो तरीका जो है उसी ढंग से हो, इलेक्शन हो विपक्ष के रहते हुए हो, विपक्ष के रहते हुए, ये ना विपक्ष न हो, उनका तो मंशा वही लग रहा है। तो वो मंशा नहीं तो कम्युनिस्ट काहे न रहेगा। तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का विचार आपने सुना। इनका कहना है कि चुनाव हो, सही समय पे हो, ईमानदारी पूर्वक हो और पक्ष विपक्ष होना चाहिए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।